जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय तम देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, पूर्व के एक वीडियो में नवार्ण मंत्र के तीनों बीज ऐं ह्रीं और क्लीं को सिद्ध करने का विधान आपको दिया। तीनों ही बीज अपने आप में अनेकों रहस्य समेटे हुए हैं, साथ ही अतुल शक्ति संपन्न है और सभी बीज मंत्रों का अपना एक महत्व होता है, शक्ति होती है। उसी कड़ी में आज ब्रह्मांड के सर्वाधिक शक्तिशाली माने जाने वाले क्रीम बीज मंत्र की सिद्धि और उसके प्रयोग की चर्चा इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ। वीडियो में पूर्ण विधान बताया जाएगा, इसलिए थोड़ा भी मिस किया तो प्रयोग में पूर्णता में संशय रह जाएगा। तो आइए जानते हैं शत्रुनाशक सर्वजन वशीकरण उत्पन्न करने वाले इस बीज मंत्र की सिद्धि के बारे में कि किस प्रकार सिद्धि हो, किस प्रकार इसका विधान किया जाए। साधना विधि से पूर्व जान लेते हैं कि क्रीम बीज मंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, किस प्रकार से क्रीम बीज मंत्र की उत्पत्ति हुई है। क्रीम बीज मंत्र में कय जो शब्द है वो महाकाल से संबंध रखता है और महाकाली से संबंध रखता है, और इसी प्रकार जो काल का भक्षण कर सके वो उस महाकाली को इंगित करता है। रै जो शब्द है वो अग्नि बीज स्वरूप है, इस सृष्टि का द्योतक है, ई के रूप में, शक्ति के रूप में। मूल रूप से कहा जाए तो क्रीम बीज इस चराचर जगत में काल को भी भस्मसात करने वाली अग्नि रूप से चराचर जगत में विद्यमान है। सूर्य का तेज, अग्नि की तीव्रता, स्त्री का स्त्रीत्व, सौभाग्य और मुनियों का तेज, साधकों की साधना, सभी कुछ माँ के तेज से ही है। वही सृष्टि का आदि है, वही मध्य है और वही अंत भी है। संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो इस चराचर जगत का आधारभूत ही माँ भगवती कालिका है। इसलिए इस बीज मंत्र में बिल्कुल भी संशय मत रखना कि छोटा सा बीज मंत्र क्या फल देगा। माँ के श्री चरणों में ध्यान रखते हुए, श्रद्धा रखते हुए इसका जप करें और लाभ उठाएं। कितना प्रभावी है ये आप खुद तय करना, क्योंकि इसके प्रभाव की चर्चा की नहीं जा सकती। चलिए अब बात करते हैं कि किस प्रकार इसकी साधना संपन्न की जाए, किस प्रकार ये सिद्ध होगा। सिद्ध का अर्थ अगर कहें तो ये है कि हम किसी भी समय कभी भी उस मंत्र के प्रयोग से अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सके तो उसे सिद्धि कहते हैं, और ये मंत्र हर प्रकार से आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। इस बीज मंत्र की साधना सिद्धि के लिए सबसे पहला दिन होगा मंगलवार या शनिवार। यह आपको अपने आप चयन करना है कि आप मंगल से आरंभ करेंगे या शनि से आरंभ करेंगे। उसके साथ ही जब मंगलवार शनिवार का आप चयन कर ले तो आपके पास जप के लिए रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, या फिर लाल चंदन या काले हकीक की माला चल सकती है। दीपक, यदि आप प्रातः काल का चयन करते हैं तो दीपक घी का होगा, और रात्रि काल का चयन करते हैं, संध्या काल का चयन करते हैं तो दीपक आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। सरसों का तेल ज़्यादा उत्तम रहेगा। यदि आप शत्रुनाश के लिए, शत्रु से परेशानी से निजात के लिए करते हैं, यदि सभी प्रकार की कामना सिद्धि हेतु आप कर रहे हैं तो घी या तिल तेल का प्रयोग कीजिएगा। रुद्राक्ष की माला के साथ आपके पास माँ काली का सौम्य चित्र होना चाहिए, रौद्र चित्र नहीं, सौम्य चित्र, जिसमें माँ काली का मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, वरद हस्त उठा हुआ हो, वरदान देते हुए हाथ उठा हो, यह चित्र आपके पास होना चाहिए। साथ ही महाकाली यंत्र भी आपको रखना है, प्राण प्रतिष्ठित। प्राण प्रतिष्ठा विधि के बारे में आपको पूर्व में एक वीडियो दिया जा चुका है, उस विधि से आप प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। बहुत ही सरल प्राण प्रतिष्ठा विधि है, 5 से 10 मिनट के बीच में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। आप वो प्राण प्रतिष्ठा यंत्र रखिए। इसके अलावा थोड़े से रोली, चावल, धूप, फूल, सुपारी, पान के पत्ते, कपूर, फल और पतासे, ये सारी सामग्री आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। मात्रा बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही सब उपलब्ध हो। और उसके बाद में जब ये सारी सामग्री आपके पास हो, मंगलवार या शनिवार का दिन आपने चयन कर लिया है, उस दिन आप किसी एकांत कमरे में, एकांत स्थान पर, एकांत मंदिर में, कमरे में, कहीं भी आप अपना आसन लगाइए। ध्यान रखिएगा जब आप ये साधना करें
तो समय और स्थान एक हो। यानी अगर आप मंगलवार की रात्रि 9 बजे से आरंभ करते हैं तो प्रतिदिन रात्रि 9 बजे ही आपको साधना आरंभ करनी है। यदि आप प्रातः 6 बजे आरंभ करते हैं तो प्रातः 6 बजे प्रतिदिन प्रातः 6 बजे ही करनी है, क्योंकि समय और स्थान का बड़ा महत्व होता है। आसन लाल ऊनी होगा या कम्बल का होगा। प्रातःकाल यदि पूजन करते हैं तो पूर्व मुख होकर करिएगा, और संध्या काल अगर पूजन करते हैं तो उत्तर मुख होकर करिएगा। वैसे अनेकों बार मैं बता चुका हूं, जब हम कामना पूर्ति के लिए कोई प्रयोग करते हैं तो उत्तर मुख होकर करते हैं। किसी चौकी पर या पट्टे पर लाल या काला वस्त्र बिछा करके माँ का चित्र और माँ का यंत्र स्थापित कर दे। माँ के दाहिने हाथ की तरफ, यानी आपका बायां हाथ और माँ के दाहिने हाथ की तरफ एक कलश स्थापित करें। मिट्टी का हो, तांबे का हो, पीतल का हो। उसमें जल भरे, थोड़ा सा गंगा जल मिला करके फिर जल भरे, और उसके ऊपर एक पानी वाला नारियल चुन्नी लपेट करके, काली या लाल रंग की चुन्नी हो उसे लपेट के रखे। कलश के नीचे थोड़ा सा अन्न रख दे या फूल रख दे, या तो अनाज हो या फूल हो थोड़े से। कलश को खाली जमीन पे नहीं रखना है। एक जल का पात्र अपने पास रखे, पानी का लोटा, उसमें एक चम्मच डाल कर रखे, एक फूल डाल के रखे या पान का पत्ता डाल के रखे। जब आप साधना के लिए आसन पर बैठ जाए तो सर्वप्रथम अपने ऊपर जल छिड़क करके पूरी सामग्री को, स्वयं को पवित्र कर ले, शुद्ध कर ले, और उसके पश्चात में संकल्प ले कि आप आज किस कार्य के लिए अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, अपनी जाति बोलिए, उस स्थान का नाम बोलिए। संकल्प के बारे में अनेक बार बता चुका हूँ। संकल्प लीजिए और माँ काली के मंत्र की, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, उस मंत्र के बारे में बोलिए कि मैं इसका जप इतना करने जा रहा हूँ, क्योंकि इस मंत्र का पूर्ण जप होगा 1.25 लाख। 1.25 लाख जप होने पर ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। तो ज़्यादा समय ना लगे, तो इसलिए आप कम से कम भी अगर करें तो 10,000 मंत्र जरूर करें। अगर किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो 10,000 मंत्रों का जप आप कर सकते हैं। यानी प्रतिदिन आप 11 माला जप करेंगे तो 11 दिन में आपके 10,000 जप आराम से पूरे हो जाएंगे। क्योंकि जब माला जप करते हैं तो 108 मनकों की माला से जब जप करते हैं तो गिनती में सिर्फ 100 लिए जाते हैं। 8 मनकों को अष्टवसु के रूप में छोड़ दिया जाता है। अष्टवसु यानी अग्निदेव के रूप में। संकल्प के पश्चात में गुरु का, गणेश का और पंचदेव, पितृ, कुलदेव और स्थान देव का पूजन करना है। इन सब का पूजन करने के बाद में महाकाली का पूजन करना है, यंत्र का भी पूजन करना है, और पूजन करने के पश्चात में आपको इस मंत्र का जप करना है। मंत्र जप पूर्व में बताया कि 1.25 लाख पूर्ण है। जब किसी कार्य सिद्धि की बात करते हैं तो 10,000 कम से कम लें कि हमने 10,000 जप करना है। 11 दिन का रहेगा, 21 माला प्रतिदिन करेंगे तो 5 दिन में हो जाएगा, तो आप उस हिसाब से करें। अब अगर मैं ये कह दूं कि आप सिर्फ 1 माला करें और सब कुछ हो जाएगा, ग्रहण काल इत्यादि में अगर कोई मंत्र जप किया जाता है तो उसका कोटि गुणा फल कहा जाता है। तो उसमें सिर्फ ग्रहण काल जब तक चल रहा है ना, तब तक ही करना होता है और उसी से कार्य सिद्ध हो जाता है। लेकिन अगर हम अन्यत्र किसी प्रकार से जप कर रहे हैं तो उसके लिए पूर्ण विधान यही है, क्योंकि ये एक वैदिक मंत्र है, कोई शाब्र मंत्र नहीं है। शाब्र मंत्रों में मात्र 108 बार जपने पे सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन ये वैदिक मंत्र है तो इसका पूर्ण विधान 1.25 लाख जप ही होगा। और इस जप के बाद जो चमत्कार होंगे, जीवन में बदलाव होंगे, वो स्वयं आप अनुभव करेंगे और दूसरों को भी शेयर करेंगे। संकल्प के बाद गुरु, गणेश, पंचदेव और महाकाली के पूजन के बाद में महाकाली के इस मंत्र का विनियोग करना है। क्योंकि मैंने कहा वैदिक मंत्र है, तो वैदिक मंत्र में कुछ नियम जरूर होंगे, तो इसलिए विनियोग कीजिएगा। विनियोग मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैं आपको बोल करके भी बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। ओम अस्य श्री काली एकाक्षरी मंत्रस्य भैरव ऋषि उष्णिक छंदः श्री दक्षिण कालिका देवता कंग बीज ऐं शक्ति रम कीलकम श्री दक्षिण कालिका देवी प्रीत्यर्थे चतुर्थ वर्ग सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ये विनियोग है। विनियोग का अर्थ होता है कि इस मंत्र के ऋषि कौन है, इस मंत्र के देवता कौन है, इस मंत्र का निर्माण किसने किया है। इस सारी चर्चा को इस विनियोग के माध्यम से किया जाता है। विनियोग के लिए जल हाथ में लेकर इस विनियोग को पढ़ना है। उसके बाद जब ये विनियोग पढ़ ले, इस मंत्र को पढ़ ले, तो जल को अपने आगे भूमि पर छोड़ देना, और उसके बाद न्यास किया जाता है, अंग न्यास, परंतु वो बहुत अधिक महत्व नहीं रखता। मैंने कहा जल छिड़क लीजिए, अपनी शुद्धि कर लीजिए। न्यास होता है अंत बाह्य की शुद्धि के लिए, तो इसीलिए आप अपना जल छिड़क लीजिएगा
और ध्यान के लिए पहले 5 बार प्राणायाम कीजिएगा। प्राणायाम से ही बाह्य भीतर की शुद्धि हो जाएगी। प्राणायाम के लिए श्वास को भीतर लीजिए और फिर श्वास को छोड़िए, ये प्राणायाम कहलाएगा। 5 बार प्राणायाम किया, उसके बाद महाकाली का ध्यान करना है। महाकाली के ध्यान के लिए पूर्व में जो वीडियो महाकाली मंत्रों की दी गई है उसमें मैंने 2-3 बार इस मंत्र को दोहराया है। वही मंत्र आप यूज कीजिए, बार बार बदलने की जरूरत नहीं है, बार बार मंत्र नहीं बदलना। उसी ध्यान मंत्र को आप हर साधना में प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान मंत्र इस प्रकार है: काले काले महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। आप इस मंत्र को ध्यान के लिए प्रयोग कर सकते हैं, या पूर्व में वीडियो के आरंभ में मैंने 2 मंत्र बोले हैं, उन मंत्रों का भी आप ध्यान के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान का अर्थ होता है माँ के चित्र को, माँ की मूर्त को, माँ के विग्रह को अपने ध्यान में लाना, अपने मन में लगाना और उनका ध्यान करना, उनसे प्रार्थना करना कि मैं इस कार्य को करने जा रहा हूँ, मुझे इसमें सफलता दे। ये होता है ध्यान। ध्यान के पश्चात में आपको इस मंत्र की नित्य प्रति जितनी माला करनी है, एक दिन पहले ही निश्चय कर लीजिए कि आप 11 माला प्रतिदिन करेंगे, 21 माला प्रतिदिन करेंगे, क्योंकि मंत्र तो 1.25 लाख होंगे। अपने कार्य सिद्धि की बात कर रहे हैं तो 10,000 कम से कम करना। तो उस हिसाब से आप माला नियंत्रित कीजिए। माला करने के बाद में आपको माँ की आरती करनी है। आरती के बाद आपको एक पान उल्टा, एक पान सीधा रख करके कपूर के ऊपर पतासे, लौंग, इलायची रख करके माँ को भोग अर्पण करना है। फल के रूप में अनार का फल या लाल फल कोई भी ले सकते हैं। पुष्प अर्पण कीजिए, पुष्पांजलि अर्पण कीजिए। आरती के बाद पुनः पूजन आपने पहले भी किया था, उसमें भी सारी चीज़ें लगेंगी। पूजन करके, आरती करके, भोग लगा करके, माँ को प्रणाम करके, आसन को प्रणाम करके आप उठ जाइए। इस प्रकार आपको प्रतिदिन साधना करनी है। अब साधना जब आपकी संपन्न हो जाएगी तब आपको इस मंत्र का प्रयोग किस भांति करना है, किस तरह से करना है, उसकी चर्चा करते हैं। उसके बारे में सविस्तार जानते हैं। जब भी आप किसी कार्य सिद्धि के लिए प्रयोग करें तो सर्वप्रथम 5 बार प्राणायाम कर माँ का ध्यान करें और फिर इस मंत्र का प्रयोग करें। अब प्रयोग किस कार्य के लिए कैसे करना है वो भी जान लेते हैं। प्रथम तो नित्य प्रयोग के बारे में जानते हैं कि जब भी आप घर से निकलें प्रतिदिन के कार्य के लिए, नित्य कार्य के लिए, तो सर्व प्रकार से सुरक्षा हो, माँ काली सर्व प्रकार की कार्य सिद्धि आपको दी। इसके लिए प्रतिदिन घर से निकलने से पूर्व 11 या 21 बार इस मंत्र का जप करके निकले। निश्चित ही आपको हर प्रकार से सुरक्षा और कार्य सिद्धि प्राप्त होगी। अब दूसरा प्रयोग जान लेते हैं। यदि आप किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए जा रहे हैं तो आपको 3 लौंग लेनी है। किसी से वार्तालाप करने जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं तो आपको 3 लौंग लेनी है और उस पर एक लौंग पर 7 बार, एक लौंग पर 7 बार इस मंत्र को पढ़ना है और फूंक मारनी है और अपनी मुट्ठी में लेकर के चले जाइए। और उसके बाद अपने दाहिने जेब पर में रख लीजिए या कहीं भी आप अपने पास छुपा कर उसको रख लीजिए। जब आप उस कार्य को करके लौटें तो रास्ते में किसी चौराहे पर या किसी काली मंदिर में उन 3 लौंग को चढ़ा दीजिए। यदि कोई ऊपरी पीड़ा से पीड़ित है, बीमारी से पीड़ित है, तो उस व्यक्ति के ऊपर से 7 चुटकी काले तिल ले, 7 चुटकी काले तिल लेकर के हर किसी पर कम से कम 3 बार, एक चुटकी पर 3 बार इस मंत्र का प्रयोग करें। यानी 3 बार मंत्र बोले और फूंक दे, तो इस प्रकार 7 चुटकी पर 21 बार आपने बोला और उसके ऊपर से 7 बार वार करके और चौराहे पर डालाए तो उसकी बीमारी ठीक होने लग जाएगी। तीसरा प्रयोग, यदि आप किसी सरकारी कार्य के लिए बार बार प्रयत्न कर चुके हैं, कार्य आगे नहीं बढ़ रहा, अटका हुआ है, तो आपको क्या करना है, थोड़े से काले तिल और थोड़ी सी राई लेनी है और दोनों को अपने बाएं हाथ में रखना है, दाहिने हाथ से उसको ढकना है और 21 बार ही इस मंत्र का उच्चारण करना है उस कार्य को ध्यान में रख करके। और फिर ले जाइए और रास्ते में जो भी पहला चौराहा पड़े, जो भी पहला चौराहा पड़े उसके ऊपर वो राई और तिल डाल दीजिए। आपके कार्य में रुकावट बंद हो जाएगी, आपका कार्य बन जाएगा। अब चौथे कार्य की चर्चा कर लेते हैं। यदि आप किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं, बेटे की सगाई या बेटी की सगाई के लिए जा रहे हैं, तो उस दौरान आपको क्या करना है कि एक काली हल्दी लेनी है,
अगर काली हल्दी ना हो तो सामान्य जो हल्दी की गांठ है वो ले लीजिए, या तो काली हल्दी ले लीजिए या सामान्य हल्दी की गांठ ले लीजिए। उस हल्दी की गांठ के ऊपर 41 बार आपको इस क्रीम बीज मंत्र का उच्चारण करना है और हर बार उसको फूंक मारनी है। बाएं हाथ में रखना है, दाहिने हाथ से ढकना है और फिर इस कार्य को करना है। और उसके बाद उस हल्दी को प्रणाम कर माथे से लगाइए और अपने पूजा घर में देवी चित्र के सामने, कोई भी देवी का चित्र हो, अगर महाकाली का ही हो तो उनके सामने इसको रख दीजिए और कामना बोल के चले जाइए, कार्य सिद्धि हो जाएगी। इसके अलावा एक और प्रयोग बता देता हूँ। यदि कोई ऐसी परिस्थिति बन गई है जब आपके मान सम्मान की बात आ गई है, समाज में आपको नीचा देखना पड़ सकता है, तो ऐसे में क्या करें कि 3 लाल मिर्च लेनी है साबुत डंठल के साथ। 3 साबुत लाल मिर्च लेनी है और हर लाल मिर्च के ऊपर आपको 7 बार इस बीज मंत्र का उच्चारण करना है और फूंक मारनी है। और उसके बाद अपने ऊपर से 7 बार वार करके इसे अग्नि में डाल देना। और ऐसा 3 मंगलवार या रविवार को करना है। 3 मंगलवार या रविवार को करना है। आपके मान सम्मान पे जो बात आ गई थी या जो भी आपके सामाजिक अवरोध आ रहे थे वो समाप्त हो जाएंगे, मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। दर्शकों, इस बीज मंत्र की महिमा बहुत ज़्यादा है, प्रयोग भी अनेकों अनेक हैं। यदि बच्चे को नज़र लगी हो तब भी इसके प्रयोग हैं। फिटकरी वार करके इसी बीज मंत्र से अग्नि में डाल दें, या इस बीज मंत्र से 21 बार गांठ लगा करके बच्चे के गले में डाल दें तो भी लाभ मिलता है। और भी अनेकों अनेक प्रयोग हैं। जब आप इस मंत्र को करेंगे तो आपको अन्य कोई मंत्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना मेरा विश्वास है। तो आप इस मंत्र को कीजिए, सिद्ध कीजिए, 1.25 लाख कीजिए और फिर देखिए चमत्कार आपके जीवन में कैसे होते हैं। आपके सभी काम बनने लगते हैं, रुकावटें दूर होंगी, कार्य सिद्धि होगी, इतना मेरा विश्वास है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन बटन दबा दीजिएगा। जय माता महाकाली।